एक अच्छे ETF का सिलेक्शन करने के पहले किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बेस पर ही आप एक अच्छे ETF की चुनाव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उस ETF का AUM देखना बहुत जरूरी है। अगर उस किसी भी ETF का AUM हाई है, मीन्स AUM मीन्स एसेट अंडर मैनेजमेंट, किसी भी ETF का AUM कैपिटल मार्केट को इंडिकेट करता है। अगर उसका AUM जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा माना जाता है। आपको कभी भी लिक्विडिटी से रिलेटेड समस्या नहीं आएगी। आप इन फ्यूचर उस ETF को कभी भी बेच सकते हैं। सेकंड, लो ट्रैकिंग एरर। लो ट्रैकिंग एरर से मतलब यह है कि वो ETF अपने बेंचमार्क से जितना कम डेविएशन रखता है उतना अच्छा होता है। किसी भी ETF का ट्रैकिंग एरर उसके INAV से चेक कर सकते हैं। INAV उस ETF का बेंचमार्क होता है। INAV उस ETF में जो स्टॉक या एसेट होल्ड करते हैं उसके वैल्यूएशन के बेस पर INAV तय होता है। INAV प्रत्येक 15 सेकेंड में चेंज होता रहता है। तो उसके कंपेयर में स्टॉक मार्केट में किसी भी ETF का प्राइस क्या हो रहा है, क्या फ्लक्चुएशन के बेस पर क्या आ रहा है, मींस ETF का प्राइस जो है डिमांड और सप्लाई के बेस पर चेंज होता रहता है। अगर INAV से कंपेयर करने के बाद उसका डिविएशन जितना कम होगा उतना बेटर माना जाता है। तो इस तरह से अगर ज्यादा उसका डिविएशन होगा तो उसका ट्रैकिंग एरर ज्यादा माना जाता है। इसलिए जितना कम वेरिएशन होगा मींस उसका ट्रैकिंग एरर कम माना जाता है। तो कम डेविएशन ज्यादा अच्छा माना जाता है। थर्ड, लिक्विडिटी। किसी भी ETF में कितने वॉल्यूम में ट्रेडिंग हो रहा है यह भी देखना जरूरी है, क्योंकि आपको जब आप किसी भी ETF में लंबे समय तक आप बने रहते हैं तो आपके पास एक बड़ा कॉर्पस तैयार होता है, बड़े मात्रा में कैपिटल आपका तैयार होता है। उस कैपिटल को आप इन फ्यूचर आप कभी भी बेचिएगा, दिक्कत का सामना ना हो, इसके लिए वॉल्यूम देखना बहुत जरूरी है। उस ETF में वॉल्यूम ज्यादा मात्रा में होता है तो वो ज्यादा बेटर माना जाता है। मीन्स इन फ्यूचर अगर आपके पास करोड़ों में अगर कॉर्पस तैयार हो गया है और उस ETF को आप इन फ्यूचर में आप बेचना चाहते हैं और नहीं बिके तो आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए उसका वॉल्यूम बहुत जरूरी है चेक करना। एक्सपेंस रेशियो। अगर किसी भी ETF का जितना एक्सपेंस रेशियो कम होगा उतना अच्छा माना जाता है। मीन्स अगर एक्सपेंस रेशियो कम होगा तो लंबे समय में आपका अर्निंग बहुत ही ज्यादा बनेगा। बहुत सारे इन्वेस्टर क्या होते हैं कि एक्सपेंस रेशियो पर ध्यान नहीं देते हैं। शॉर्ट टर्म में एक्सपेंस रेशियो का इफेक्ट उतना नहीं दिखता है, लेकिन अगर किसी भी ETF को जितना लंबा समय तक आप होल्ड करते हैं उसके बाद एक्सपेंस रेशियो का इफेक्ट उसके हिसाब से दिखेगा। जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा उसका अर्निंग उतना ही ज्यादा होगा। अंडरलाइन एसेट। किसी भी ETF का उसके अंडर कौन कौन से एसेट या स्टॉक अवेलेबल है ये भी वॉच करना बहुत जरूरी है। उसके बेस पर ही उस ETF का चयन करना चाहिए। इस तरह से आप ओवरऑल आप एक अच्छे ETF का चयन कर सकते हैं और इसके बाद आप प्रत्येक डिप पर आप उस ETF में इन्वेस्टमेंट करें और लंबे समय तक होल्ड करें, तभी आप एक बड़ा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं।